मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि सुनो मेरी बहन, आप अपने घर में मूर्ति रखिए या आप अपने घर में कलीसा या चर्च बनाइए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। आप इस देश में रहते हैं, देश का कानून हर किसी को आजाद बनाया है, देश का कानून, शरीयत नहीं। मेरे अल्फाज पर गौर करना मोहतरमा, हम आपको नहीं कह रहे कि यू आर डिसबिलीवर और आप धोखेबाज हैं, आप अल्लाह के साथ मक्र करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में अपने हदीस में बयान किया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जो मुसलमान, जो इंसान किसी कौम की, मन तशब्बह, किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करता है, यकीनन वो उसमें से हो जाता है, उसका शुमार उसमें से होता है। अब अगर कोई हिंदू मस्जिद में आकर अजान दे, वजू करके नमाज पढ़े, तो उसको सड़क पर चलने वाला देखकर क्या कहेगा कि ये हिंदू है? नहीं, क्या कहेगा कि ही इज अ मुस्लिम, बिकॉज ही कॉल प्रे टू गॉड फॉर पेइंग फॉर ऑफरिंग सलाह। वो देखो अजान दे रहा है नमाज के लिए, एंड ही इज मेकिंग एब्ल्यूजन, वजू भी कर रहा है, एंड ही इज रेडी टू ऑफर सलाह, और नमाज के लिए देखो तैयार है मेरे भाइयों। तो सब आदमी यही कहेगा कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान है, क्योंकि मुसलमान अजान देता है, वजू करता है नमाज पढ़ने के लिए। कोई भी आदमी, अब अगर कोई मुस्लिम है, दाढ़ी नहीं है, टोपी नहीं है, दाढ़ी है टोपी नहीं है सर में, लेकिन आप देखेंगे कि अगर वो किसी मंदिर के सामने जाकर नतमस्तक होकर और वो किसी मंत्र को पढ़ता है या पूजा अर्चना करता है या नारियल तोड़कर या वहाँ पर कोई और हवन करता है, गायत्री मंत्र पढ़ता है, ब्रह्मा सूत्र पढ़ता है या कोई और श्लोक पढ़ता है, या शिवरात्रि के अंदर या नवरात्रि के अंदर व्रत रखता है और जनाब वो चढ़ावा चढ़ाता है, प्रसाद बांटता है, लेता है, माथे पर तिलक भी लगाता है, तो ऐसी सिचुएशन में बताइए नाम उसका अब्दुर रहमान है। अगर कोई अजनबी आदमी को कहेंगे कि ये कौन आदमी है, बताओ जरा ये कौन है, हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, वह आंख बंद करके ये कहेगा कि ये हिंदू है, क्योंकि ये पूजा भी कर रहा है, झुक भी रहा है, हाथ को भी जोड़कर सामने गी मंत्र भी पढ़ रहा है, श्लोक भी पढ़ रहा है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये मुसलमान है? ये तो हिंदू है। क्यों? क्योंकि वह काम वैसा कर रहा है। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, मन तशब्बह बिकौमिन, जो किसी कौम की, किसी समाज की, किसी कम्युनिटी की, उसकी तहजीब के मुताबिक, उसके अमल के मुताबिक उनकी मशाबहत इख्तियार करे, फहुवा मिन्हु, वो शख्स उसी में से हो जाता है। अगर कोई हिंदू नमाज पढ़ेगा तो नमाज पढ़ना मुसलमानों का फरीजा, नमाज पढ़ना मुसलमानों का काम, नमाज पढ़ना मुसलमानों का फ़ेल है। अब वो मुसलमानों में इस हदीस के मुताबिक शुमार होने लगेगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान नवरात्रि में दुर्गा पूजा में अगर मूर्ति सामने रखकर उसके सामने नतमस्तक होकर अगर उसकी पूजा करता है और वो यूं कहता है या कहती है कि मेरे दिल में खुदा है, मेरे दिमाग में खुदा है, मैं दिल से उसको नहीं करती हूँ, मैं एक सियासी लीडर हूँ, मैं एक प्रभारी हूँ किसी डिस्ट्रिक्ट की, मैं किसी मखसूस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ ताकि हमारे जनता नाराज़ ना हो, वो खुश होते रहें, उनको खुश करने के लिए मैं ये काम करती हूँ और भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। इसलिए मौलानाओं को इजाज़त नहीं है कि मेरे खिलाफ कोई फतवा सादिर करे, मौलाना को कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे इस फैले बद के ऊपर कोई फतवा सादिर करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी वेरी ओपन एंड everyone understand about yourself। हर कोई तुम्हारे बारे में समझ सकता है कि तुम मूर्ति के सामने पूजा करो और अपने घर में लाकर नवरात्रि में दुर्गा पूजा करते हैं, तो तुम ये समझते हो कि हमारा अल्लाह हमसे खुश होगा। नबी ने तरीका बता दिया
कि तुम्हारा शुमार अब मुसलमानों में नहीं है, भले ही तुम दिखावे दुनिया को दिखा दो, लेकिन तुमने फैल वैसा किया है। दुर्गा पूजा में मूर्ति कौन लाता है? कलिमा पढ़ने वाला लाता है। शरीयत इस्लाम में इसकी परमिशन है? बिल्कुल परमिशन नहीं है। अगर कोई अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी और गद्दी को बचाने के लिए अगर यूं कहता है या कहती है कि मैं सिर्फ दिखावे के लिए किसी भगवान के सामने अपने माथे को टेकते हो, तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि वह इंसान उसी में से है जो इस मजहब को मानते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो देवी देवताओं को मानते हैं, वो उसी मजहब में से है। सपोज दैट हम अगर पैंट पहने या टाई लगाएं, जैसे टाई लगाते हैं, टाई पहले ज़माने में, टाई बहुत पहले जब शुरू में था तो ये टाई लगाना ममनू था, लेकिन अब एंड यू कैन यूज टाई, कोट एंड पैंट एंड सफारी सूट, क्या बोलते हैं उसको। क्यों? इसलिए कि पहले ममनू था ये कोट टाई जो लगाते हैं गले में, जो कपड़ा होता है लटकता रहता है चुरकी की तरह, पहले ममनू था। क्यों मना था? कपड़े का एक लगता उसको पहन सकते हैं, इसलिए ममनू था वो, चूंकि वो खुसूसन क्रिश्चियन लोग उसको पहनते थे, तो क्रिश्चियन की खुसूसियत थी वो। लेकिन अब वो चीज़ इतनी आम हो गई, इतनी आम हो गई कि वो कुरान में उसकी ममानियत नहीं, अहादीस में फुरूई तौर पर उसकी सराहतन उसकी ममानियत नहीं। इसलिए अब ओपनली हर कोई, वो एक कौम की खुसूसियत पहचान नहीं रही क्रिश्चियन, क्या हर कोई लगाता है, हर कोई पहनता, हर कोई लगाता है। तो देयरफॉर एंड यू कैन ऑल्सो वेरी इजीली वेयर एंड टाई नॉट, आप उसको बांध सकते हैं, गले में लगा सकते हैं। तो इसलिए कहा गया कि अगर कोई इंसान किसी खास मजहब की पैरवी करता है, कोई मुसलमान, तो यकीनन वो उसमें से हो जाता। अब मुसलमान अगर किसी कब्र पर सजदा करते हैं तो क्यों उसको नाजायज़ करार दिया जाता है? क्यों नाजायज़ करार दिया जाता है उसको कि भाई ये नाजायज़ और हराम है? क्योंकि कब्र की पूजा करना गोया कि मूर्ति की पूजा करना है, और मूर्ति की पूजा करना, सजदा करना, मूर्ति के सामने अपने माथे को टेकना, अपने आप को नतमस्तक कहना, इस्लाम में ये परमिशन इसकी नहीं है। भजन गाएंगे जी, क्या प्रॉब्लम है? गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे मंत्र श्लोक पढ़ते हैं। अभी हमने आपके सामने 2-3 मंत्र श्लोक पढ़े। बहुनाम 2-3 दिन से ये मंत्र के ऊपर एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं करूंगा इसके ऊपर भी। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लमः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेव उत्तमाम गतिम। दूसरे मंत्र का एक्सप्लेन करता, उदारा मंत्र है, संस्कृत में है। आप कहेंगे कि मौलाना इस हदीस की बुनियाद पर आप भी हिंदू हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जो किसी कौम की मशाबहत इख्तियार करता है वो उसमें से हो जाता है। तो इसका मतलब आप भी हिंदू हो गए, आप भी मुशरिकाना फ़ैल किया जो मुशरिक लोग करते हैं, काफिर लोग करते हैं, डिसबिलीवर लोग करते हैं। तो मैं इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ कि जो लोग तालीम को, ज्ञान को बुरा कहते हैं, उनकी किताब में भी तालीम है। मैं ये पढ़कर बता रहा हूं, मैं कर नहीं रहा हूं किसी को खुश करने के लिए कि मैं ये मंत्र पढ़ूंगा तो हिंदू भाई हमको सपोर्ट करेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला भी मंत्र पढ़ रहा है, देखो, और मौलाना अब्दुल्ला को वोट डालो। मेरा कोई मकसद नहीं है। उदारा सर्व एवैते उदारा, समाज में कंट्रीब्यूट